लिफ्ट, प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट है लिफ्ट का, देख लो, ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। आ जाओ देखो, सुनो 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 सुनो, देखो ये मान लो लिफ्ट है अपनी, कौन है, लिफ्ट है, इसमें एक बंदा मस्त ऐसे बैठा हुआ है, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसका मास कुछ m है, इसका मास m है, और ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है। अब देखो दो केस हो सकता है, ये बंदा इसमें बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर, ये एलिवेटर हम लिख दे रहे हैं, एलिवेटर। अब ये एलिवेटर है, ये अंदर बंदा बैठा हुआ है, मास m है। सोच के देख, ये एलिवेटर दो ही तरफ जा ही सकती है, एक ऊपर जा सकती है, एक तो नीचे जा सकती है, ऐसे साइड में तो धक्का मारेगी नहीं। अच्छा, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, देख लो देख लो देख। देखो मान रहे हैं कि हम पहले दो केस लेंगे, एक ऊपर जाने का, एक नीचे आने का, ठीक है। देख अब ये बंदा अगर खड़ा है तो क्या नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्या mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, मतलब इसका जो मास है उसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ भी फोर्स एक्ट करेगा। अच्छा सर, करेगा सर, बहुत अच्छा सर। एक केस मान रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन, तो क्या ये जो होगा नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू ma हो जाएगा। इक्वेशन लिख दिए, हाँ बोलो। अरे तो हम आदमी को देख रहे हैं ना, हम आदमी की बात कर रहे हैं कि अगर आदमी एलिवेटर के अंदर बैठा है तो आदमी का क्या सिनेरियो होगा। रुको अभी सुनो तो, ये होगा कि नहीं होगा, हम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस a हो जाएगा यार, हाँ ना बोल भैया, पक्की बात। अच्छा सोच के देख, जब तुम ये जो क्या कहते हैं वेइंग मशीन पे जब आदमी खड़ा होता है तो वो वेट क्या होता है, जैसे वेट दिखता है ना 2 किलो का है, 3 किलो का है, 4 किलो का है, दिखता है कि नहीं दिखता है। वो वेट क्या होता है, वो वेट ना वो जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है वो होता है वो वेट। हम बता रहे हैं कैसे, रुको ना, तुम लोग क्या मुंह बना के बैठे हो, तुम लोग टाइट हो थोड़ा सा, हम समझा रहे हैं ना, रुको देखो। वो जो नॉर्मल फोर्स लगता है ना वो होता है। सोच के देख, ये आदमी का मास मान ले 50 किलो है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि कोई बंदा है उस 50 किलो के आदमी पे और ऐसे दबा रहा है, वेट और ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, हाथ दबाए हो ना, तो वो दबाना किसके वजह से होता है, मतलब तुम नॉर्मल फोर्स बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं मोहित, मोहित वो हो गया था। अबे देखो बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो वेट करते हो वो एक्चुअली में क्या है, वेट होता है क्या, वो नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ वो है, और वो नॉर्मल फोर्स उतना बढ़ता जाएगा। अगर वेट है आदमी का 50 किलो, उसके बाद हाथ दबाते चले जाओ, क्या वेट और इंक्रीज करता हुआ दिखता है, तो वो एक्चुअली में नॉर्मल फोर्स होता है जो बॉडी के ऊपर की तरफ लगता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, अब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा था, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा था सर, और ये जो नॉर्मल फोर्स आया वो mg प्लस से आया। सोच के देख, आदमी का मास बढ़ गया, मतलब आदमी का वेट बढ़ गया, मतलब आदमी भारी लगेगा। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी और आदमी को देखोगे तो आदमी अब इस केस में भारी हो चुका है, लिख दे रहे हम यहाँ पे भारी। बात समझ में आ रही है ना, नॉर्मल फोर्स का इसीलिए एग्जांपल बोल दिए हैं। अब सोच के देख, एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड हो तो क्या mg माइनस n इज इक्वल टू ma हो जाएगा, क्या n इज इक्वल टू mg माइनस a हो जाएगा, हाँ ना बोल भैया। अब सोच के देख, क्या नॉर्मल कम हो गया इस केस में, इस केस में आदमी का जो वेट होगा वो हल्का हो जाएगा। हाँ अरे हम मत सुनो ना, नीचे आएगा ऊपर आएगा, देखो ना यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस केस में आदमी का जो वेट होगा वो हल्का हो जाएगा, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आदमी भारी फील होगा। बात समझ में आ रही है। अरे नहीं यार, जब उसको वेट करोगे तब, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ना लिफ्ट ऊपर की तरफ, जिसके वजह से नॉर्मल फोर्स बढ़ जा रहा है, और जब नीचे आएगा तो नॉर्मल फोर्स घट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब सोच के देख, हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेट करो ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट करो ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेट ऊपर की तरफ करने का मतलब देखो हम बता रहे हैं, या तो स्पीड को, अगर हम स्पीड से चर्चा करें, या तो स्पीड को बढ़ा लो ऊपर की तरफ, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्पीड ऊपर की तरफ या तो बढ़ा लो या तो नीचे की तरफ स्पीड क्या करो, घटा लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन।
मतलब जो नीचे जा रहा है स्पीड, उस एक्चुअल स्पीड से घटाते चले जाओ। सोच के देख, ये नॉर्मल फोर्स तब भी जो होगा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं समझ में आया क्या बोले? अरे यार स्पीड या तो ऊपर की तरफ बढ़ा लो या तो नीचे की तरफ घटा लो, तो क्या नॉर्मल जो एक्सेलरेशन होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अरे यार बात समझ रहे हो? अब सोच के देख, यहां पे हल्का फील हो रहा है तो स्पीड ऊपर की तरफ घटा लो अपवर्ड डायरेक्शन में और नीचे की तरफ बढ़ा लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस केस में एक्सेलरेशन घटता हुआ, ये एक्सेलरेशन घटता हुआ बोल रहे हैं ना, उसी को हम दूसरे भाषा में बोल रहे हैं कि नीचे की तरफ। सोच के देख, स्पीड नीचे की तरफ, ओ रुक जाओ, स्पीड अगर नीचे की तरफ बढ़ेगा, गलत बोल दिया क्या? एक्सेलरेशन नीचे, देख हम बता रहे हैं, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है लिफ्ट का, ये हम ये लिखना चाहें कि इस टाइम पे लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करिए। शायद बोले भी यही है ना, पक्की बात ना, बोले यही है ना कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ली है, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ली है। एक केस में ऊपर की तरफ और दूसरे केस में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लिए है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इक्वेशन भारी क्यों हो रहा है ये समझ में आई कि नहीं? ये हल्का क्यों हो रहा है और ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? हो सकता है ये न लाइन जो लिखे हो वो ना समझ में आ रही हो। बात समझ में आ रही है? सोच के देख, ये जो लाइन लिखे है वो लाइन यही है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है यानी कि स्पीड उसका ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, पक्की बात। अब ये वाला लाइन सुन, ये वाला लाइन नीचे की तरफ घट रहा है, मतलब सोच के देख, अगर तुम ऊपर जा रहे हो, ठीक है, मान लो लिफ्ट ऐसे खड़ी थी, लिफ्ट ऐसे खड़ी थी, ठीक है, और तुम ऊपर जा रहे हो, तो क्या जाहिर सी बात है नीचे की तरफ स्पीड घटता ही हुआ होगा। सोच के देख, इस तरह खड़ी थी बॉडी और बॉडी ऊपर जाने लगी, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ स्पीड घटता हुआ होगा, तभी बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट, या मतलब बढ़ता हुआ बोल लो ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ घटता हुआ बोल लो, बात एक ही है, बॉडी ऊपर ही की तरफ एक्सेलरेट करेगी। अरे यार समझ पा रहे हो ना? फील कर भैया क्या बोल रहे हैं हम। और यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा है, देख यहाँ स्पीड ऊपर की तरफ अब थी, अब यहाँ नीचे की तरफ स्पीड इंक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ स्पीड इंक्रीज कर रही है। हाँ, नीचे की तरफ स्पीड इंक्रीज कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ आ गया? या तुम बोल दो कि ऊपर की तरफ डिक्रीज कर रही है, तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? सोच के देख, अगर बॉडी नीचे, सोच के देख अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, हम अभी रुको और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि तुम लोग को आ रहा है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अभी भी इस पर लेकिन लग रहा होगा कि तुमको कहीं मैटर फंस रहा है, और हमको भी लग रहा है ऐसा देख के मुंह तुम लोग का। यूट्यूब रुकिए, देखिए यूट्यूब, और तुम लोग सुनो, स्पीड नीचे की तरफ घट रहा है। अच्छा सर, मान लेते हैं कि बॉडी सॉरी स्पीड जो है ऊपर की तरफ घट रहा है, हम ये समझाएंगे वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्पीड ऊपर की तरफ घट रहा है, ठीक। सोच के देख, मान लेते हैं कि ये जो अपना लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एग्जाम्पल लेके समझो, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है। और सोच के देख, अब तुम क्या किए, अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड घटाने लगो, मतलब 20 से कम करने लगो, तो क्या बॉडी पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लेगी ना भैया? कार जब चलाते हो 100 मीटर की रफ्तार से और ब्रेक मारते हो तो क्या एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आता है ना? तो एक्सेलरेशन तो अब बढ़ गया ना नीचे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ, जो पीछे बोल रहे हैं वही यहाँ नीचे है। अब भी नहीं समझ में आया यूट्यूब तो जहर खा लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो अब समझ में आया कि नहीं? ये लाइन क्यों लिखे है, लिख ले। हाँ, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं यार, हम तो 3000 भी नहीं ले रहे हैं। कमेंट करिए यूट्यूब, आइए। हम भी कोटा के फैकल्टी हैं, हम तो कोटा के टीचरों से पढ़े ही हैं। जो कोटा के फैकल्टी होती हैं वो तो HOD से पढ़ती ही हैं। हम तो पढ़ के आए हैं एक साल, अभी भी पढ़ते हैं कभी कभी। चलो लिख लो। अभी वो जो तुम बोले हो ना एलिवेटर का मास, ये वो, अभी रुको सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी हम इंसान के लिए बात कर रहे हैं कि इंसान लिफ्ट के अंदर बैठा है तो क्या चल रहा है, क्योंकि लिफ्ट को देखना ही नहीं है, बात इंसानों की ही है। इंसान ही कबाड़ा करते हैं सब, मेन विक्टिम वही है। मोहित सीरियस हो जाता है रह रह के। मोहित का बाल कैसे कटवा लियो मोहित? तो इतना गंदा लग रहा है क्या घर वाले अच्छा बोले होंगे ना?
मतलब मनमाना ट्रिमर चलाया वो, या जो भी ब्लेड चलाया, जहाँ मन किया वहाँ चला दिया है। चलो ठीक लग रहा हो, देखो देखो पढ़ लो भैया, गलती कर दी है बोल के। लो पहले लिख लो। जो की जिंदगी को हो गया ए बहुत से। चलो आओ देखो, देखो मेन जो समझने वाला बात था वो यही था पहली बात। अब दूसरी बात, इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन देखना है हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, देखना जो अभी पिछला इक्वेशन लिखते आ रहे हो ना वही इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा सब, ऐसा कुछ टफ नहीं है देख। तो इसीलिए ज़्यादा इस पर टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, सीधे भयंकर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मान लो सस्ता एलिवेटर है अपने पास, ठीक है, सस्ता एलिवेटर लोकल वाला, ठीक है, जिसमें कोई मशीन नहीं है। देखो बता रहे कैसे, हाँ रस्सी वाला एलिवेटर, वाह मोहित वाह। देखो ये अपने पास एलिवेटर है, रुको ना बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है ये, समझ गए। ये आदमी जो खुद ही खींचेगा अब ठीक है, खींचेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये आदमी का जो वेट है, मतलब इसका जो मास है वो 50 किलो है, कितना किलो, और जो एलिवेटर का मास है वो है 10 किलो। बात समझ में आ रही है। तो अब तुमको बताना है फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग बन रही है इसका टेंशन बताना है, बताओ। बड़ा आसान है यार, हाँ टेंशन बड़ा आसान है, सोचो ना तुम खुद ही सोचो, समझ में आएगा बहुत। और हम मान रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, इसीलिए एक्सेलरेशन दिए नहीं है, मतलब बस पकड़ के अटकाया हुआ है, हाँ इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम टर्म सुने हो ना, हाँ तब ठीक है, नहीं सुने तो समझ जाओ रेस्ट ना, आगे जितना आगे उतना पीछे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जितना आगे उतना पीछे। इक्विलिब्रियम का दूसरा मतलब होता है, लेकिन फिजिक्स में लोग इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट ही मान लेते हैं कि ये रेस्ट है। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से मास्टर पढ़ाएगा। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, देखो 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 देखो, अरे यार देखो देखो देखो, देख ये टेंशन लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है, और सोच के देख इसका 50 नीचे, 500 नीचे और इसका 10 नीचे, तो क्या 2t = 600 हो गया, तो क्या t = 300 न्यूटन हो गया सॉल्व। तो इसमें क्या ऐसा टफ था, यही है। अरे यार यहाँ देख दोनों आपस में कनेक्टेड है ना, तो एलिवेटर का भी मास जाएगा और इंसान का भी मास जाएगा, और टेंशन क्या दोनों स्ट्रिंग के वजह मतलब दोनों जगह से आ रहा है, तो इसीलिए 2t = 600, ऊपर जितना फोर्स = नीचे जितना फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आई। अच्छा ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, एक और पार्ट सो फाइंड आउट द टेंशन एंड नॉर्मल, नहीं पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बात होगी। फाइंड आउट द टेंशन व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² इन अपवर्ड डायरेक्शन, बात समझ में आ गई। फाइंड आउट द टेंशन व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड² इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये लिफ्ट अब 2 मीटर/सेकंड² की रफ्तार से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। सॉरी 2 मीटर/सेकंड² की रफ्तार कहाँ से, 2 मीटर/सेकंड² से एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। सोच के देख तब क्या टेंशन होगा, ये बताना है अपने को, बताओ। ये भी बहुत आसान है। इक्वेशन लिखना है भैया लोग, देख लो कोई ऐसे लिफ्ट का ऐसा तोप बात नहीं हो रहा है, जो इक्वेशन पहले पढ़ते आए हो वही इक्वेशन लिख रहे हो अभी भी। समझ लो कि ये एक ब्लॉक ही है, मतलब ऐसा समझ लो कि ये ब्लॉक है और ये ऊपर टेंशन खींच रहा है, हकीकत बता रहे हैं, देखना आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
कुछ ऐसे टफ नहीं है इसमें। हो गया, देखो ये हमें इरेज करते हैं। बस ये लिखने का मतलब यही कि एक्सेलरेशन अब हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ लिए हैं। आ जाओ, देखो थोड़ा सा जगह बन जाएगा। देख अभी हम क्या लिए कि ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। अरे यार बार बार ये क्या बोल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। फिर से वही बोल दिए क्या, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। हम बार बार रफ्तार रफ्तार बोल दे रहे हैं। देखो रफ्तार तो दूसरा कुछ हो जाए। आ जाओ, अपने को टेंशन चाहिए, अपने को सोच के देख। अब देखना हम दिखा रहे हैं, क्या ऊपर की तरफ 2T लग रहा है, क्या नीचे की तरफ 600 लग रहा है, क्या ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाँ ना बोल भैया। तो क्या 2T माइनस 600 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 हो गया? हो गया, देखिए। अरे तो बताओ ना, और क्या। आओ आओ तुम लेके आओ इधर। दो इक्वेशन लगाए हो तुम? दिख 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 दिख। एट लास्ट तुम्हारा भी तो वही क्वेश्चन बन गया भैया, जो हम दोनों को एक में कर दिए हैं वो तुम दोनों को अलग अलग करके लिखे हो। समझ रहे हो? लेकिन दोनों को साथ में ही लिखो ना, क्योंकि ये सिस्टम पूरा एक साथ ही चल रहा है ना। सोच के देख, ये जब ऊपर जा रहा है तो क्या एलिवेटर भी उसी रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है? तो इक्वेशन को दोनों को मर्ज करा के लिखोगे ना। मोहित तो दूसरे ही दुनिया में चल रहा है अपना। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? पक्की बात? ये हो गया ना? बढ़ जाए ना आगे। चलो ये हो गया टेंशन। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, एक्टिंग बिटवीन फ्रेम एंड पर्सन। ये जो पर्सन है अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए हैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और अपने को इस समय नॉर्मल बताना है, मतलब ये इंसान के ऊपर लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स बताना है। बताओ। अब बस केवल इस इंसान की बात करोगे क्योंकि नॉर्मल की बात किया है। इस इंसान पे जो जो फोर्स लग रहा है वो देखो। अब समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? यहां पे टेंशन पूछा था तो टेंशन ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इंसान से भी कनेक्टेड है और ये लिफ्ट से भी कनेक्टेड है। तो क्या दोनों की बात एक साथ करेंगे? यहां पे नॉर्मल फोर्स बोला है तो नॉर्मल फोर्स तो केवल इंसान के ऊपर ही लग रहा है ना, तो इंसान ही की बात करोगे और किसकी बात करोगे? एलिवेटर की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। कर फिर हम बताएंगे ही। लेकिन हमको लग रहा है कि हमको इस वाले मोबाइल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। हम सोच रहे हैं ये वाला लाख वाला कैमरा हटा दे, क्योंकि इस वाले मोबाइल का कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो हिलाते हुए भी खींचे हैं तब भी साफ आया है। ये सैमसंग का बड़ा सस्ता मोबाइल है, सोच रहे हैं ये लाख वाला कैमरा रिप्लेस कर दे, इसके साथ बदल ले। करो 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 करो। हाँ देखो अरे देख लो हम बता दे रहे हैं। अरे ये मेरा ही था यार, मेरा ही था। ऐसा नहीं कैमरा चालू हो गया तब मास्टर बोलने लगा, मेरा था ही ये। समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या था? देख ये इंसान है। अब नॉर्मल फोर्स तो इस इंसान के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, इस इंसान और फ्रेम के बीच में, तो नॉर्मल फोर्स है ये, है कि नहीं? और क्या ये बंदा ऊपर की तरफ स्ट्रिंग भी पकड़ा हुआ है, एक तो वो फोर्स। और सोच के देख, क्या इसके ऊपर 50 नीचे की तरफ भी लग रहा है, सॉरी 500 नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है।
और क्या ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट भी कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से? हाँ कि ना? लिख ले फिर n + t - 500 = 50a, a = 2 आ गया। क्या नॉर्मल, क्या टेंशन तुम लोग ऑलरेडी निकाल के आ चुके हो? क्या नॉर्मल नहीं निकल गया? तो कर लो, आगे बढ़ो, कर लो। मुझे शॉक्ड हो गया है, समझ में आया ना? अच्छा सोच के देख, रुक जाओ, यहाँ पे कुछ ऐसा अलग कॉन्सेप्ट आया है जो तुम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हो। हम यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दिए लिफ्ट प्रॉब्लम। सोच के देख, तुम लोग को लग रहा कि कहीं हम इसमें ऐसे थ्योरेटिकल चीज बताए हो, लेकिन यही है ही जो है। हम बोल रहे हैं चैप्टर में कुछ ऐसा थ्योरी टाइप का कुछ है ही नहीं। देखना ना, अभी सूडो फोर्स पढ़ाने वाले हैं, चाहे तो हम उसमें इंग्लिश लिखवा दें, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद स्प्रिंग फोर्स पढ़ाएंगे, उसमें भी चाहे तो इंग्लिश लिखवा दें, लेकिन कोई मतलब नहीं है। पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड है ये चैप्टर एक तरह से। मतलब बस तुमको पुली कांस्टेंट सॉल्व करने आना चाहिए। क्या तुम लोग को सब सीख चुके हो? कैसे रस्सी खींच रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, यहाँ भी वही हो रहा है। बस वही भारी हल्का वाला बात समझना था कि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भारी, नीचे आएगी तो हल्का। वहाँ पे भी सोच के देख, इक्वेशन ही लिख रहे थे भैया, बस वो इक्वेशन देख के हम बताएं कि भारी हो रहा है कि हल्का हो रहा है। हर जगह इक्वेशन ही लिख रहे हो। वैसे हम ये बात बोले ताकि इधर से शॉर्ट आए, ऐसे करे तो कुछ शॉर्ट आ जाए। अच्छा चलो, ज़्यादा ज्ञान नहीं, हर काम मतलब के लिए। आ जाओ, 2 मिनट का वीडियो बना ना, अब इसमें एक तो शॉर्ट आएगा ही आएगा। चलो, देखते नहीं हो टीचरों का ऐसे ऐसे करके शॉर्ट लेते हैं। गन रिकॉयल पढ़ाते हैं तो गन ही लेके ऐसे। हमको थंबनेल बनाने ही नहीं आता, हम क्या बताएं? कोई कैमरा पकड़ने वाला चाहिए ताकि हम थंबनेल में, हमको समझ में नहीं आता कैसे आदमी मुंह घुसा दे उसके अंदर। ये यूट्यूब अजीब लगता है, 240 न्यूटन, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। हाँ बोलो, कितना? 240 न्यूटन हो गया फिर। अरे टेंशन यहाँ से आ गया है ना, कहाँ गया ये? बस पुट करो यहाँ पे टेंशन। नॉर्मल तो पूरा सब कुछ तो दिया ही यार, वैल्यू इधर उधर करना है, कर लो। पक्की बात, आगे बढ़े। चलो, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी। देख ले, ये स्पेशल तरह का क्वेश्चन था क्योंकि एक जगह इस पे लिफ्ट और आदमी दोनों एक साथ कनेक्टेड थे।